Good morning class. So in today's lecture we will gonna read about generations of computer. In previous lecture I told you about the history of computer. मैंने आपको important points बताए थे कि अलग अलग devices के important points. So आज के lecture में हम पढ़ने वाले हैं generation of computer के बारे में, ठीक है, कि हमारी computer की generations कौन कौन से आई हैं. Like हमारे घर में होता है ना, बोलते हैं मेरे पापा का generation, मेरे दादाजी का generation, अब हमारा जनरेशन चल रहा है. सो एक ही फैमिली में 3-4 जनरेशन्स होती हैं जिस तरीके से, वैसे ही कंप्यूटर्स में भी क्या है, डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं कि भाई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, देयर आर टोटल 5 जनरेशन्स इन कंप्यूटर. ओके, 5 जनरेशन्स. तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कैसे क्या था, कौन से सिस्टम थे, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में. नाउ generation refers to the state of improvement in product development process. now generation का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या बोला है, जनरेशन का मतलब क्या हुआ. जैसे कि आपके पास एप्लीकेशंस के अपडेट आते हैं ना, डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट अपडेट्स. इट मीन्स क्या होता है कि वो इम्प्रूव होती है, कि उनमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होके आएगी. ठीक है ना. जैसे व्हाट्सएप था, पहले सिर्फ मैसेज कर सकते थे, राइट, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, फिर हम स्टेटस लगा सकते हैं, फिर हम स्टेटस पे प्राइवेसी लगा सकते हैं, फ़ोटो पे प्राइवेसी लगा सकते हैं. इस तरीके से जैसे जैसे अपडेट आता गया वो इम्प्रूव होती गई. वैसे ही जनरेशन का डेफिनेशन क्या रहा, जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, बेहतर और बेहतर करना उसको. इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करना. डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट मीन्स कि जैसे जैसे क्या करता है वो बढ़ता जाता है उस प्रोसेस को. ठीक है ना, कि लाइक जैसे आप डेवलप हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, आप और समझदार हो रहे हो, आप बड़ी क्लास में जा रहे हो. दैट्स ओके. सो जस्ट अंडरलाइन दिस एंड राइट इट. आपको ये चीज़ अंडरलाइन करना है और अपने नोटबुक में लिखना है. ओके, जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. हेडिंग रहेगी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. Similarly, we can say generation of computer refers to the state of improvement of computer technology. अब इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, जनरेशन का मतलब समझ में आया. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या हुआ, जब हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करें. The computer in the past were not just like computer today. In the starting, computers were with very less features. Day by day, the technology developed, new features were added, and the computer became smaller and faster. मीन्स जैसे आजकल के कंप्यूटर हैं, आजकल तो फ़ोन ही कंप्यूटर है, राइट. तो वैसा पहले नहीं था. पहले के कंप्यूटर बड़े होते थे, कॉम्प्लिकेटेड होते थे, मैनेज करना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें. एंड द फर्स्ट लाइक हमारे जो एक्चुअल हम बोले कंप्यूटर क्या था, कैलकुलेटर था. जस्ट मेरे कैलकुलेटर को ही हम कंप्यूटर बोल देते थे क्योंकि मेरी वो फास्ट कैलकुलेशन करके दे रहा है. फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई. ठीक है ना. जैसे कि यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है कि पहले क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म याद रखना. ठीक है ना, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. फिर हमारे पास डेस्कटॉप आया, फिर हमारे पास मिनी कंप्यूटर, नोटबुक, हैंड हेल्ड, स्मार्टफोन. है ना, कि भाई सिस्टम बड़ा से छोटा 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 होता चला गया और स्मार्ट होता चला गया. करेक्ट, स्मार्टफोन्स. अब हमारे पास कह रही हूँ ना मैं, फ़ोन ही हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है. ठीक है ना. सो दिस इज़ माई जनरेशन एंड हाउ माई जनरेशन वर्क्स, कि मेरा इस सिस्टम से कैसे 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 करके हम स्मार्टफोन तक पहुँचे हैं. कहाँ हम यहाँ पे थे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे, और कहाँ हम अब आ चुके हैं स्मार्टफोन पे. समझे. दैट इज़ माई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. टुडे वी विल गोना रीड अबाउट फर्स्ट सेकेंड जनरेशन. ओके, सो जस्ट लेट्स रीड इट आउट नाउ. Accordingly, the computers are classified into 5 generations. Main point, just as I told you, 5 generations है. Let's study about each generation individually. हर generation के बारे में क्या करके पढ़ते हैं. First generation computers are very big in size, slow to work and expensive in cost. Okay, आपको क्या लिखना है, ये points लिखने हैं. This generation began approximately in the year of 1940. आप क्या लिखेंगे, in 1940 जनरेशन 1 कंप्यूटर बिगिन. ठीक है ना, इन अप्रोक्सीमेटली 19, या फिर आप पूरी लाइन लिखेंगे. फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे दिस की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली इन द ईयर ऑफ 1940. ठीक है ना. और आपको क्या करना है, ये चीज़ लिखनी है. ये मेन पॉइंट्स हैं, सारे मेन पॉइंट्स इसी में हैं कि इसका यूज़ क्या है. वैक्यूम ट्यूब्स करते हैं, साइज़ बड़ा है, स्पीड छोटी है, स्टोरेज कम थी, कॉस्ट ज़्यादा थी. ठीक है ना. रिलायबल मीन्स कि भाई हम इसको कहीं पे लेके जाना या नहीं लेके जाना, ये सारी चीज़ें. ठीक है. भरोसेमंद होना ना होना. तो आपको क्या करना है,
पाँचों के पाँचों जनरेशन में हम लाइन लिखेंगे और ये मेन पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, पहले के कंप्यूटर्स में क्या यूज़ करते थे हम, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, साइंस, ठीक है ना, बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, ठीक है ना। सॉरी। Now vacuum tubes emitted a lot of heat. As a result, the machine heated very soon and needed cooler ACs to cool down. And the computer in the first generation are very large in size, and it is very difficult to find out if any part was not in working condition. मीन्स इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे ना, एक तो ये मुश्किल हो जाता था पता करना, क्योंकि ना बड़ी बड़ी ट्यूब्स यूज़ हुई थी। तो जैसे जैसे कहता है ना, जैसे बल्ब होता है, जैसे 100 वोल्ट का बल्ब होता है गैस, छोटा वाला जो ऑरेंज कलर का जगता है हमारा, वो अगर ज़्यादा देर तक हम जगा देते हैं वो कितना गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। और जैसे हमारे फ़ोन्स होते हैं, आई थिंक MI, Vivo, ये जो हमारे फ़ोन्स हैं उनमें क्या है, यही मेन कंप्लेंट है, वो जल्दी हीट होते हैं। जल्दी हीट होंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होता है, डर होता है ना, वो हमारे हाथ में क्या कर सकते हैं, फट सकते हैं, करेक्ट। सो सेम चीज़ कि यहाँ पे, और फिर अगर कोई दिक्कत है, इतना बड़ा कंप्यूटर है, पूरे कंप्यूटर को ढूंढना, देखना कौन सा पार्ट ख़राब है क्या नहीं है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। द पिक्चर that much big computers, okay, so difficult to handle and understand, clear. Now in second generation, Bell Laboratories invented transistor which functions like vacuum tubes. कि अब क्या हुआ, फंक्शन ट्यूब जैसा ही काम था, बट किस तरीके से, ट्रांजिस्टर की हेल्प से। दिस ट्रांजिस्टर वर फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर, मीन्स इन कंपैरेटिव, जो कंपैरिजन होगा फर्स्ट जनरेशन से, जब थर्ड आएगी उसका कंपैरिजन सेकंड से होगा, फोर्थ का कंपैरिजन थर्ड से होगा, फिफ्थ का कंपैरिजन फोर्थ जनरेशन से होगा, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में इसका क्या था, स्मॉलर साइज था, हायर स्पीड थी, स्टोरेज बढ़ गई थी, है ना। तो ये इन कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन सिस्टम, सेकंड जनरेशन सिस्टम्स आर बेटर। देखो जनरेशन का मीन्स क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट को क्या करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। अब नाउ सी, हमने लैंग्वेजेस होती हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट, करेक्ट। तो इन दिस इट यूज मशीन लैंग्वेज, इन दिस इट इज़ यूजेस असेंबली लैंग्वेज, ओके। सो ये इस तरीके से डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे सम सेकंड जनरेशन सिस्टम्स के नेम दिए हुए हैं, आपको सेकंड जनरेशन में ये भी लिखना है। जहाँ पे सिस्टम्स के एग्जांपल दिए हैं, आपको एग्जांपल्स भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, सो दैट आपको ईजिली लर्न हो जाए और आपको पता हो 1-1 मार्क के क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। देखो हमने फर्स्ट रीड किया, सेकेंड रीड किया, ठीक है ना, किस तरीके से क्या काम करना है आपको पता है, आपको लिखना क्या क्या है मैं दोबारा बता देती हूँ। आपको ये डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ये नेम लिख के ना आप ये प्रोसेस भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है ना, बेस्ट होगा अगर आप ये कर रहे हैं तो। एंड सेकंड, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन में लाइक आपको ये लाइन लिखना है, देन आपको ये पॉइंट्स लिखना है। एंड इन सेकंड जनरेशन आपको क्या लिखना है, इन 1947 बेल लैबोरेटरीज इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर विच फंक्शन लाइक वैक्यूम ट्यूब्स, ये लाइन लिखना है। देन आपको ये पॉइंट्स लिखना है ना, एग्जाम्पल लिखना है, क्लियर। और अब हम कल करने वाले हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ओके। सुपर इजी है, मैं ज़्यादा नहीं करा रही हूँ क्योंकि एकदम से बर्डन हो जाएगा, बहुत सारे और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट्स वाई। तो आपको क्या करेंगे, आप घर से रीड कर सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन को सेल्फ बाय सेल्फ, आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कल हम क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, ओके। सो क्लास, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।